Deepthalayu and Shakti. आज साझा चंद्रग्रहण क्रमांक 1189। दिन रविवार तारीख 30 मार्च 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय एस सी सिंह साहब जो एआई सेंटर गाजियाबाद से हैं। आपका जो विषय है आज का गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन और ब्रैकेट में सवितु शब्द का तत्व दर्शन भाग 7। इससे पूर्व भी 6 भाग ले चुके हैं। अब ज्यादा समझ लेते हो आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी कर आदरणीय सिंह धन्यवाद सर। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र गुरु मंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की इस कक्षा में सभी स्नेह स्वजनों को नमन बंदन। आप सबका हृदय से आज की इस कक्षा में अभिनंदन। जैसा कि अभी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन चल रहा है। एक एक शब्दों पर व्याख्या, एक एक अक्षरों को जब हम गहराई में समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसी स्थिति में जब गायत्री का जप किया जाता है तो जप के ओके। साथ में हमारे मन क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है मंत्र का हमारे पूरे व्यक्तित्व पर। और चूंकि व्यक्तित्व को रूपांतरित करने की साधना गायत्री साधना है, और व्यक्तित्व बोलते हैं अंतःकरण को, जहाँ पर मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरी तरह से रूपांतरित किए जाते हैं। तो उस समय जो जप का विज्ञान है, जप के साथ में जो हमारा चिंतन चलता है, जो हमारी भाव संवेदनाएं चलती है, जो हमारे प्राण अपने आयाम को लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, इन सब का समग्र प्रभाव व्यक्तित्व के रूपांतरण पर पड़ता है, परिष्कार पर पड़ता है। उसी क्रम में आज 7वीं कक्षा, जैसा कि शर्मा साहब ने बताया कि 7वीं कक्षा में सवितुर शब्द लिया गया है। सवितुर का क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत् पर हो चुका है, सवितुर वरेण्यम है। सविता का वर्ण करते हैं हम लोग। इसका जो साधारण अर्थ लिया जाता है, एक शाब्दिक अर्थ लिया जाता है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, शुभ स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, तेजस्विता की बात आती है। प्राण स्वरूप देव स्वरूप परमात्मा है, उसको हम अपने अंतःकरण में धारण करें, उस तेज को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वो तेज तेज क्या करेगा? हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करेगा। योना शब्द है, हम सब के लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं, समष्टि के लिए है। ये समष्टिगत प्रार्थना है। वो परमात्म सत्ता जो तेजस्विता से परिपूर्ण है, हमारे अंदर भी तेजस्विता को बढ़ावा है। उस तेज को हमको धारण करना है, वो सविता है। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये सवितुर है क्या एक्चुअली। सविता शब्द जो आता है वो परमात्मा के लिए आता है, ईश्वर के लिए आता है। हम उस ईश्वर को धारण करें। ईश्वर को धारण कैसे करेंगे? उसके तेज के स्वरूप में धारण करेंगे। उसके तेज में क्या गुण है? तो जो सवितुर शब्द है उसकी व्याख्या गायत्री गीता क्या करती है? गायत्री गीता कहती है, सवितुस्तु पदम वितनोति ध्रुवम मनुजो बलवान सवितेव भवेत्। और विषया अनुभूति परिस्थित यस्तु सदात्मन एवं गणित सह। इसका अर्थ जो शाब्दिक अर्थ लिया जाए कि सभी विषय और अनुभूतियां ये हमारी आत्मा से संबंधित है। सवितुस्त पदम वितनोति ध्रुवम, ये सविता ये बतलाता है कि हमको आत्मा को आगे करना है। और मनुष्य को कैसा होना चाहिए? सविता की तरह होना चाहिए। आत्मबल को बढ़ाना है। आत्मबल परमात्म बल है, और उसी से सारे बल निकले हैं, उसी से सारा तेज निकला हुआ है। क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है,
इसमें इंद्रियों के माध्यम से जो हम विषयों का भक्षण करते हैं उसके पीछे भी आत्मा ही है। तो सामने हमारे इंद्रियों के विषय जरूर हों, अनुभूतियां हमारी सतही स्तर की ना हो, तो विषय और अनुभूतियां दोनों आत्मा से जब संबंधित होने लगती हैं, और आत्मा किसके आवरण में है? अंतःकरण के। तब हमारा अंतःकरण के ऊपर आत्मा का तेज आकर के और डीएनए को चेंज कर देता है, हमारे व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देता है। और यही तेज कामुक तुलाराम को गोस्वामी तुलसीदास बना देता है, वेश्यागामी बिल्वमंगल को महाकवि सूरदास बना देता है, वाल्मीकि ऋषि बना देता है। इतना रूपांतरण करता है, और सभी ने एक मुख से इस गायत्री की महिमा गाई है। इस ईश्वर की महिमा, कोई ज्ञान के रूप में, कोई भक्ति के रूप में, कोई निष्काम कर्म योग के रूप में, सबने इसको अपनाया है। चाहे राम हो, चाहे योगेश्वर कृष्ण हो, सब गायत्री के उपासक थे। सबने इस तेज को अपने अंतःकरण में धारण किया है। और जब हम आत्मा की तरफ चलने लगते हैं, सविता की तरफ चलने लगते हैं, तो सविता का तेज जो है, जो चैतन्यता की पराकाष्ठा है, परमात्मा का वही स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप क्या है? यही तेजस्विता है। और सविता का अगर स्थूल रूप देखना हो तो हम सूर्य समझ लें, और अगर इसके तीन स्वरूपों को लें तो सविता कारण स्वरूप को बोलते हैं। उसी का जो सूक्ष्म है उसको आदित्य कह सकते हैं। उसका स्थूल स्वरूप जो है वह भुवन भास्कर सूर्य देव। सूर्य के बारे में क्या है? सूर्य आत्मा जगतस्तु सच्च। सूर्य इस जगत की आत्मा है। हमको प्रेरणा सूर्य से लेना चाहिए। और जब भी हम देखें कि सूर्योदय होता है तो जो लालिमा प्राण लिए उगती है, पूरा चर अचर ये समष्टि तेज से परिपूर्ण हो जाती है। सभी जीव जंतुओं की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। मनुष्य जो तम में पड़ा रहता है, निद्रा में पड़ा रहता है, सूर्योदय के साथ साथ अंगड़ाई लेकर के उठ जाता है। ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, उसका गंभीरता उसकी बढ़ जाती है, संवेदना उसकी प्रातः काल में बढ़ जाती है, चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो जाती है। प्राण प्रजानाम उदत्ते सूर्य। प्राणियों, प्रजा के लिए सूर्य जो है प्राण लेकर के उदय होता है, प्राण का फवारा फूट पड़ता है। इसीलिए संध्या वंदन किया जाता है। संध्याओं का महत्व जो है, जब भी संध्या की बात होती है तो गायत्री की बात आ जाती है। प्राण प्रस्फुटित होता है संध्या काल में। जब भी रूपांतरण होता है स्थितियों का, परिस्थितियों का, दिन से रात में रूपांतरण हो रहा है, रात से दिन में रूपांतरण हो रहा है, तो चाहे हम प्रातःकालीन संध्या लें, मध्यकालीन संध्या लें या सायंकालीन संध्या लें, ये तीन संध्याओं की बात आती है। तो तीन संध्या अगर नहीं हो तो कम से कम दो संध्या तो करना चाहिए। और अगर दो भी ना हो सके तो कम से कम एक संध्या तो ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है। क्योंकि वो काल जो है, उस काल में तेजस्विता का फवारा फूटता है। वृक्ष, वनस्पतियां, फूल खिलने लगते हैं, कलियां मुस्कुराने लगती हैं, सभी जीव जंतु उस शक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो जब भी गायत्री की साधना करें तो गायत्री की साधना में हमारे चिंतन में अगर सविता को हम न समझ सके तो सूर्य को तो समझ सकते हैं। यही ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप है जिसको हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं।
सूर्य और चंद्रमा को तो देख सकते हैं, उसके अंदर जो दिव्य प्रकाश है उसमें गर्मी भी है और शीतलता भी है, दोनों गुण हैं। और उसी से हम प्राणायाम करते हैं, नाड़ियों का शोधन करते हैं। हमको शीतलता चाहिए सूर्य से कि गर्मी चाहिए, दोनों वहीं से मिलती है। जब प्रातः काल अरुणोदय की बेला होती है, कितना शीतल मंद सुगंध हवा चलती है, जो लालिमा निकलती है उसमें कितना दिव्य प्राण घुला रहता है। और जब भी गायत्री की साधना, गायत्री का जप करें, भले 12 बजे रात में करें, सूर्य तो हर क्षण है, खाली अपनी चेतना को उस आयाम पर ले जाना पड़ता है। इसीलिए जप के लिए मनाही नहीं है कि जब आप इस काल में मत करिए। हाँ, सामान्य जो बुद्धि के लोग हैं उनके लिए रहता है कि उनकी चेतना उतनी परिष्कृत नहीं है, तो जब सामने सूर्योदय हो रहा है उस स्टेज में उनको लाया जाता है कि हाँ अब सविता का ध्यान करिए, सूर्य का ध्यान देखिए, सूर्य कितना बढ़िया निकल रहा है, इसकी लालिमा को अपने अंदर धारण करिए। वही आपकी ऊर्जा का स्रोत है, वही आपको शक्ति देगा। आवाज देखें, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज 7वीं कक्षा और रविवार का दिन, आज ही नवरात्र प्रारंभ हो रही है, संवत्सर शुरू हो रहा है। इस संवत्सर का जो राजा मंत्री है वो सूर्य ही है। इसका मतलब शासन आएगा, सामर्थ्य आएगी। और ये जो सविता का सामर्थ्य है ये 3 दिशाओं में काम करता है। गायत्री त्रिपदा गायत्री है, ज्ञान की शक्ति, इच्छा की शक्ति और क्रिया की शक्ति। यही तीनों समग्रता प्रदान करती है और यही तीनों मिल करके आत्मबल परमात्म बल जो भी आप कहें, और इसी से अनंत बल निकले हुए हैं। तो जब हम तेज की बात करते हैं, सविता का तेज जब धारण करते हैं, तो वही तेज उसको वर्चस्व भी कहा जाता है। ज्ञान के लिए चलता है, रस से युक्त होता है। जो ज्ञान की अग्नि है वो रस से भरी रहती है। आंखों से जब संवेदना छलकती है उसको आत्माग्नि कहते हैं। और यही सविता का तेज जब हम अपने अन्नमय कोश में धारण करते हैं तो हमारी स्थूल शरीर चमक जाती है, ओजस्विता जिसे कहते हैं। वाणी में ओज निकलने लगता है, सारे रोग जल कर राख हो जाते हैं। और जब इसी को हम अपने सूक्ष्म शरीर में धारण करते हैं, इसी तेज को, तो तेजस्विता होती है, माइंड की ब्रिलियंसी बढ़ जाती है, बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है कि फिर उसका अपना ज्ञान केंद्र हितकारी हो जाता है। फिर उसको किसी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर गुरु चेतना, परमात्मा चेतना, ईश्वर स्वतः उसके अंतःकरण में अवतरित होकर के उसका मार्गदर्शन करने लगता है। गायत्री साधक का अनुभव में ऐसा है, हम सब इसका अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए जब भी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो मार्गदर्शन बाहर से नहीं लिया जाता है, अंदर से बहुत सटीक मार्गदर्शन मिलता है। उसकी तेजस्विता को धारण करना पड़ता है। और जब एक स्टेप और जाते हैं हम लोग, ओजस तेजस के बाद मनस तत्व भी आता है, मनस्विता को धारण करना पड़ता है। उसके आगे चलते हैं, जब संवेदना का क्षेत्र शुरू होता है तो वर्चस को धारण करना पड़ता है। और यही वर्चस ही व्यक्ति को वर्चस्वी बनाता है, चाहे इहलोक में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र के स्तर पर हो। इस सृष्टि में वर्चस्वी वही हो सकता है जो वर्चस का धनी है। ये सब तेजस के अंदर आता है, यही सविता का तेज है। व्यक्ति संवेदना से परिपूर्ण हो जाता है, करुणामय हो जाता है। उसके अंदर ममता, उदारता,
दया, सहानुभूति, समानुभूति, प्रेम, ये सब पैदा होता है। ये सब आग है, यही आग है। जब यही आग हायर क्लासेस में जाती है तो संवेदना के रूप में ईश्वर का तेज रसो वैसा के रूप में आता है। वो रसयुक्त है, चैतन्यता से परिपूर्ण है वो। इसीलिए उसको करुणाकार कहते हैं। करुणा की पराकाष्ठा पर है, करुणा प्रणालय है वो। क्यों? क्योंकि आग है ये, संवेदना की आग है। और यही आग जब हम अपने पंचकोशों में धारण करते हैं तो उसका नाम बदल जाता है आध्यात्मिक भाषा में। अन्नमय कोश की अग्नि को प्राणाग्नि कहते हैं। कि जब हम समष्टि के प्राण को उस सविता से, उस सूर्य से, उस आदित्य से खींच करके अपने इस शरीर में भरते हैं, अन्नमय कोश में जिसके अधीन यह शरीर है, तो प्राणाग्नि बढ़ जाती है, प्राण तत्व बढ़ जाता है। और प्राण तत्व करेगा क्या? शरीर में युवा अवस्था ला देगा, व्यक्तित्व को रूपांतरित करने लगता है। अगर रोग कोई आ भी गया है तो जड़ से जला के खाक कर देगा। तो गायत्री साधक का पहला लक्षण निरोगी काया, स्वस्थ शरीर। परम पूज्य गुरुदेव ने अनुशासन में यही कहा है, पहला अनुशासन यही है, जहां पर सूत्र देते हैं, परमात्मा के बारे में बताते हैं कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। और यही सर्वव्यापी और न्यायकारी शब्दों की गहराई में जितना हम डूबते जाएंगे उतना ही सविता का तेज हमारे अंदर आता जाएगा। और अनुशासन क्या है? पहला अनुशासन, इस शरीर को भगवान का मंदिर मानकर आत्मसंयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। यही आत्मसंयम ही सविता की आग है, तेजस्विता है। यही हमारे अंदर जब हम संयम करने लगते हैं तो आत्म तेज में वृद्धि होती है। जितने अंशों में हमारा आत्म संयम बढ़ता है, और आत्म संयम के साथ में नियमितता जुड़ी है। साधना 24 घंटे की, उपासना 5 मिनट 10 मिनट संध्या हो सकती है, लेकिन वही जो 10 मिनट की संध्या, 15 मिनट की संध्या, आधे घंटे की, 1 घंटे की, जो भी हमारी संध्या है, उसी संध्या को 24 घंटे पचाना। सविता का हमने भोजन तो कर लिया, बाल समय रवि भक्ष लियो। रवि को भक्षण कैसे किया जाता है? यही भक्षण हमको भी करना होता है, गायत्री साधक को करना होता है। प्रातः काल उठ करके वो यही करता है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो दयारो। उसके अंदर प्रकाश बढ़ जाता है, तब उसको यथार्थ दिखने लगता है साधक को कि बाहर तो सब अंधेरा है, ये तो सब परिवर्तनशील है। फिर उसकी साज्यता बन जाती है सविता के साथ में। उस तेज को धारण करना होता है। और तब सविता सर्वभूतानां सर्वभावान प्रसूयते, यही सविता जिसको धारण करना होता है सभी भूतों और सभी भावनाओं। इसका मतलब जो कुछ हमको स्थूल में दिख रहा है और जो इसके पीछे नहीं दिख रहा है, वो सारी चीजें सविता से उत्पन्न है। और सबके कारण में सविता ही है। उस सविता को धारण करना है। अब धारण करने के लिए और छोटे छोटे सूत्र जो दिए गए हैं, क्या करना है? हमको जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र किस लिए बने हैं? संसार को सुव्यवस्थित करने के लिए शास्त्र है। लेकिन स्वयं को, सविता को पचाने के लिए शास्त्र की नहीं, वेदांत की आवश्यकता है। वेदांत उपनिषदों का निचोड़ कह सकते हैं। उपनिषद में तो ढेर सारे वेदों का निष्कर्ष दिया है, लेकिन वेदांत में क्या है? सूत्र है,
फार्मूला है जो सीधे हमारी आत्मा को अटैक करता है। आत्मा को रूपांतरित करने लगता है। रूपांतरित मतलब आत्मा को रूपांतरित नहीं करना है, उसके ऊपर जो कचड़े पड़े हैं, उस कचड़े जो हमने संस्कार के रूप में, चाहे कुसंस्कारों के रूप में चाहे सुसंस्कारों के रूप में स्थापित किया है, उसको रूपांतरित करना होता है। और वो जैसे हटेगा, आत्मा को प्रकाशित कहाँ करना है? आत्मा तो स्वप्रकाशित है। उसका प्रकाश सिर्फ हमको अपने व्यक्तित्व में लाना है, और वही बाहर जो दिखने लगता है वो अंदर की खाली छाया मात्र है। उसी रूप में संसार दिखता है। इसीलिए श्रुति और स्मृति की बात आती है। जो हमारे उपनिषदों के सूत्र हैं, श्रुतियों से लिए गए, सुना गया है। ये हमेशा से रहा है, हमेशा रहा है। चेतना की उस गहराई में जाने पर हर साधक उसको सुन सकता है। इसीलिए जो वेदों के सूत्र दिए गए हैं, उसके दृष्टा है। दृष्टा कौन है? किसने उसको जा करके परा और पश्यंती में दर्शन किया है, उसको सुना है, उसके बाद उसको लिपिबद्ध किया गया है। बाकी शास्त्र तो स्मृतियां हैं, जो संसार को सुव्यवस्थित करने के लिए, विकसित करने के लिए, सुविधाजन्य बनाने के लिए, अपने अपने ज्ञान का सदुपयोग करके फिर उसको लिपिबद्ध किया जाता है। वो सब स्मृतियां आ जाती हैं। अब इसकी साधना कैसे की जाए? सविता की स अक्षर लेते हैं, फिर वी अक्षर लेते हैं, फिर तू अक्षर लेते हैं। तत् की साधना हो चुकी है। ब्राह्मणत्व जो पिछली कक्षा में हो चुका है, कि एक व्यक्ति की चार अवस्थाएं भी हैं। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ये चार वर्णों की रचना किसने की है? मैंने की है, ईश्वर ने की है। यही तो जो ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जब वो विषाद की अवस्था में आता है तो उसको हम सूत्रावस्था कर सकते हैं। अपनी मानवीय गरिमा को भूल गया है व्यक्ति, फिर धीरे धीरे करके उसको उठाना होता है, और उठा करके गुणागणित समझाना होता है कि युद्ध करने से या तो स्वर्ग मिलेगा या तो राज्य मिलेगा। युद्ध करो। क्यों? पुण्य क्या है, पाप क्या है, जीत क्या है, हार क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके गुणागणित को जब समझाने लगते हैं, इसी को वैश्य कहते हैं। जब हम अध्यात्म क्षेत्र में, और जब गुणागणित करके एक कंफर्मेशन हो जाता है, तब युद्ध शुरू होता है। अपने अंदर का युद्ध। आओ लड़े स्वयं के कलुषों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। ये छत्री का धर्म है। और छत्री उसको बताते हैं कि तुम छत्री हो, युद्ध करो। और जब युद्ध करता है, उसके बाद जब भ्रांतियां आती हैं, तब उसे अगली कक्षा में ले जाते हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये तीनों गुण जो हैं, तम रज और सत, ये वेदों की परिधि में आते हैं। तुम वेदों से आगे चलो, और वेदों से आगे चल करके ब्रह्म को धारण करो, मुझे धारण करो, सविता को धारण करो, यथार्थ को धारण करो, सत्य को धारण करो। और फिर सत्य का बोध कराते हैं उसको। फिर वो जीत हार की परिधि से परे हो जाता है, और फिर वो ईश्वर के स्वरूप में चला जाता है। मित्रता प्रगाढ़ हो जाती है, न कहीं जीत रहती है न कहीं हार रहती है। और ईश्वर शिष्य के अंदर पूरी तरह प्रवाहित हो जाता है। इस तेज को इतना बढ़ाना है।
तो तत्अक्षर में ब्राह्मणत्व की साधना थी, ब्राह्मण के लक्षण थे कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। तत्व ज्ञानसु विद्वांसो ब्राह्मण स्वतपोबलई अंधकारम अपाकुर्यो लोकात अज्ञान। ब्राह्मण तत्व ज्ञानी है, यथार्थ का ज्ञाता, सत्य का बोध जब कराया उन्होंने अर्जुन को, वेदों की परत से आगे ले गए उसको, तीनों गुणों की परत से। ईश्वर गुणातीत है, भावातीत है, भावनाओं में नहीं पड़ता है वो, उसके परे होना पड़ता है। तो तत्ववेत्ता होता है ब्राह्मण, यथार्थ को देखता है, तभी निष्पक्षता रख, तभी वो ब्रह्म स्वरूप हो सकता है। बिना तत्व ज्ञान के ब्रह्म स्वरूप कैसे हो सकता, फिर ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म स्वरूप। परम पूज्य गुरुदेव ने घोर तपस्या करने के बाद प्रसन्नता व्यक्त की, बेटा अब मैं ब्राह्मण बन गया। जब उनकी साधना पूरी हो गई, जब अपने व्यक्तित्व का पूरा रूपांतरण करके ब्रह्म स्वरूप हो गए, तब उन्होंने कहा कि आज मैं ब्राह्मण बन गया। उस ब्राह्मणत्व को धारण करना है। तत्व ज्ञान तो विद्वान भी होना चाहिए। विद्वान का मतलब शास्त्रीय ज्ञान नहीं, अनुभवजन्य ज्ञान। वेदांश छंदांश सवितुर्वरेण्यम, गायत्री उपनिषद में प्रश्न आता है तत्सवितुर्वरेण्यम कैसे किया जाए, वो सविता का वर्ण कैसे करें। तो जब एक शिष्य के रूप में एक आचार्य पूछ रहे हैं महर्षि महोदगल्य से, तो उत्तर देते हैं वेदांश छंदांश सवितुर्वरेण्यम। अनुभवजन्य ज्ञान से ही सविता का वर्ण किया जा सकता है। कि शिक्षण तो हम लें, लेकिन शिक्षण को जब हम अपने आचरण में उतारने लगते हैं तो हमारा ज्ञान हो जाता है, हमारा बोध हो जाता है, हमारी साझुता हो जाती है ईश्वर के साथ में। उस रूप में हमको सविता का वर्ण करना होता है। उसी को विद्वान कहते हैं कि जो ये बता सकता है कि हाँ गुड़ का स्वाद हमने लिया है और गुड़ के स्वाद के लिए हम विद्वान हो गए। पढ़ करके नहीं, खा करके। पढ़ करके आप स्वाद क्या बता सकते हैं, वाणी से थोड़ा बताया जा सकता है। हम उसने बताया था कि मीठा होता है तो हमने सुन करके बोल दिया मीठा होता है। इसको विद्वान नहीं कहते हैं। इसको जानकार तो कह सकते हैं कि हाँ उसको मीठे का, गुड़ का पता है कि गुड़ मीठा होता है, लेकिन कितना मीठा होता है, कैसा मीठा होता है, ये खा करके जो बताएगा उसको विद्वान कहते हैं। तो ब्राह्मण को विद्वान होना पड़ता है। शास्त्र के ज्ञान को जब अपने आचरण में आत्मसात करके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि यस हमने किया है, हमको मिला है, और हमारी जगह कोई भी करेगा उसको मिलेगा, ये ब्राह्मण का लक्षण है। तत्व ज्ञान सो विद्वांसो ब्राह्मण स्व तपोबलई, आत्म संयमी होता है। तप की ही पूंजी से ब्राह्मण बनता है। अगर उसके पास तप की पूंजी नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। और इनके माध्यम से, इन तीनों गुणों के माध्यम से जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, उससे संसार में अज्ञानता से उत्पन्न जो दुख है, कष्ट है, उसको हरने का काम ये ब्राह्मण का होता है। अज्ञान से उत्पन्न समस्याओं का समाधान ज्ञान के माध्यम से जब वो देता है, और वो ज्ञान तभी हो सकता है जब वो तत्व ज्ञानी हो, यथार्थ का ज्ञाता हो, विद्वान हो, अब स्वयं अनुभव किया हो, अपने जीवन में उतारा हो, और तपस्वी भी हो, आत्मसंयमी हो। फिर छत्री का क्या गुण है, सवितु का पहला अक्षर, जहां हम तेज को धारण करते हैं वहां सविता की बात आती है। सत्तावांत तथा सुरा क्षत्रिया लोक रक्षका अन्याय आसक्ति संभूता ध्वंस एवं। अर्थात हम उपनिषदों और वेदांती सूत्रों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण करके सामर्थ्य को हासिल करें, और ये सामर्थ्य का उपयोग करना पड़ेगा। उपासना और साधना से व्यक्तित्व तो रूपांतरित होता है, लेकिन संसार में जब तक हम नहीं निकलेंगे, समाज में नहीं निकलेंगे, तब तक आराधना का पाठ हमारा कमजोर हो जाएगा। और आराधना अगर कमजोर हो जाएगी तो साधना हमारी परिपक्व नहीं हो पाएगी, अधूरी रह जाएगी।
इसीलिए इन तीनों को लेकर चलना पड़ता है, उपासना के साथ में साधना, ताकि व्यक्ति तुम्हारा परिष्कृत होता रहे और उसका प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो पूर्णता और परिपक्वता साथ साथ चलने लगती है। तो क्षत्रिय को आत्मबल बढ़ाना पड़ता है, और आत्मबल जब उसका बढ़ेगा तो उसमें ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, सारी चीजें आने लगेंगी। फिर उसका शरीर बल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, ज्ञान बल भी बढ़ेगा, जनबल बढ़ेगा, उसके अंदर साहस आएगा, शौर्य आएगा, पराक्रम आएगा। ये सारी चीजें, सारे गुण आत्मबल के पीछे पीछे अपने आप भागी आती है। धन बल भी आएगा उसके पास, साधन बल भी आएंगे, सारी चीजें आने लगती हैं। उस अंश में जब वो शक्तियों को समाहित कर लेता है अपने व्यक्तित्व में, तो उसका दायित्व क्या बनता है? आराधना का पाठ कैसे करेगा? प्रेम तो पैदा हो गया, सामर्थ्य आ गई प्रेम की, तो सेवा कैसे करेगा? सत्तावांत तथा सुरा, सत्ता उसके अंदर होती है। इसका मतलब जितने भी सत्ताधारी हैं सभी क्षत्रिय संघक हैं। सूर जितने बहादुर हैं, जो विकट परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटते हैं, वो सभी सूर कहलाते हैं, क्षत्रिय संघक होते हैं। क्षत्रिय लोक रक्षक होता है। अगर उसके अंदर सामर्थ्य है तो कोई अन्याय और अशक्ति के विपरीत अगर आचरण कर रहा है समाज में, तो उसका रक्षण करने का दायित्व हर क्षत्रिय का है। क्षत्रिय कोई कुल से मतलब नहीं होता है, किसी जगह हम पैदा हो गए हैं उससे मतलब नहीं होता है। ये हमारे व्यक्तित्व का मैटर होता है। और हर व्यक्ति क्षत्रिय है, हर व्यक्ति ब्राह्मण है। कितने अंशों में है, जितने अंशों में उसके पास गुण है, उतने अंशों में उसके अंदर क्षत्रियत्व है। तो उसका दायित्व क्या बनता है? दायित्व ही बनता है, अन्याय अशक्ति संभोता ध्वंस तू आपदा। अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न जितनी भी आपत्तियां हैं समाज में और संसार में, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका निर्मूलन करना। और निर्मूलन करे कैसे? अपनी सत्ता से, अपनी सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने शक्ति से, जो कुछ भी उसने साधना के माध्यम से अर्जन किया है, तब उसको क्षत्रिय संघ कहा सकते हैं। और वहीं पर कुंदन बनने के लिए आग पर चढ़ना पड़ेगा। अब बिना इस पर चढ़े, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इससे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। और जब औरंगजेब की सेना से गुरु गोविंद सिंह का सामना होता है, जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जब आदेश होता है, 10 लाख सेनाएं उस छतरी को घेर लेती हैं, और उनके साथ में सिर्फ 40 सैनिक और 2 उनके बच्चे, युवा बच्चे थे, अभी ज्यादा अवस्था नहीं थी, यही 15-16 साल, 17 साल। लेकिन क्या प्रखरता उन्होंने दिया था कि सिर्फ 6 उनके सैनिक शहीद हुए बच्चों को लेकर के, बाकी सब जिंदा रहे। 10 लाख सेना में कोई नहीं बचा, सबको काट के रख दिया। और क्या उन्होंने शिक्षण दिया था? चिड़ियन ते मैं बाज लड़ा, और गीदड़ से मैं शेर लड़ा, और 1.25 लाख ते एक लड़ा हुआ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हुआ। इसको कहते हैं गायत्री साधना। ये शौर्य है, ये पराक्रम है, ये साहस है। चाहे बहिरंग में करना पड़े, चाहे अंतरंग में पड़े, दोनों दिशाओं में क्षत्रियत्व को विकसित करना पड़ता है। अंतरंग में जब करना पड़ता है उसी को साधना कहते हैं, और जब बहिरंग में करना पड़ता है उसी को सेवा कहते हैं, आराधना का पाठ होता है। और अगर हम स के साथ में वी आता है, अब तीसरा वर्ण आ गया, वैश्य। वैश्य का क्या धर्म है? हर व्यक्ति वैश्य है, बिना वैश्य बने हमारा काम नहीं चल सकता।
वित्त शक्ति, वित्त शक्त्या तू कर्तव्य उचिता अभाव पूर्तया न तू शक्त्या तथा कार्यम दर्पो दैत्य प्रदर्शन। वित्त शक्ति हमको खूब सारी बढ़ानी है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है? वित्त शक्ति का कितना महत्व कि आज के समय में लोग कहते हैं अर्थ प्रधान युग हो गया है। अर्थ प्रधान तो हमेशा रहा है, लेकिन यह है कि जब अर्थ का आधार धर्म होता है तो समग्रता में विकास होता है, और जब धर्म हम छोड़ देते हैं, अर्थ को आधार बना लेते हैं, तो समग्रता में विनाश भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र दिए गए हैं, जो भी हमारे दर्शनों में सूत्र दिए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कामनाओं की पूर्ति करना है तो अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी ही, लेकिन अर्थ का आधार धर्म होना चाहिए। पहले धर्म आया है, हम धर्म सिखाएंगे ही नहीं और अर्थ की बात करेंगे कि नहीं बेटा अगर पढ़ाई कर लोगे तो पैकेज क्या मिलेगा। अरे पैकेज तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन पैकेज का सदुपयोग क्या है? आवश्यकता पैकेज की कहाँ पड़ रही है? और उतनी आवश्यकता पड़ रही है अगर, हमारी प्लानिंग क्या है, योजना क्या है हमारी उस कामना की पूर्ति के लिए? इसलिए गायत्री साधक को, गायत्री साधक है तो वो दरिद्र नहीं हो सकता। पहला लक्षण उसका स्वास्थ्य का है, दूसरा दरिद्रता का भी है। गरीब हो सकता है, गरीबी ओढ़ी जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने गरीबी को ओढ़ा था। 2000 बीघा खेत एक ठोकर में किनारे कर दिया, गरीबी ओढ़ने के लिए। इस समाज के लिए है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार हो सकता है, नैतिक अधिकार नहीं है। नैतिक अधिकार, अपनी रोटी के लिए हमको श्रम करना चाहिए। यही ट्रस्टीशिप का भी सिद्धांत है। गांधी जी ने भी इसी चीज को जोड़ दिया था कि भाई अपनी खोपड़ी से पैसा कमा करके अपने पेट को ना पालें, पेट को पालने के लिए शारीरिक श्रम करें, लेकिन खोपड़ी से जो करें वो समाज के कल्याण के लिए। किसी को ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लेके आए थे गांधी जी, जो बहुत लोगों को प्रिय किया था। और यही दर्शन यहाँ पर है कि वित्त शक्ति को तो बढ़ाना है, लेकिन पेट पालने के लिए नहीं। इसलिए वित्त शक्ति तू कर्तव्य उचिता अभाव पूर्ति है, क्योंकि हमारा धर्म है। धर्म हमको बताया गया है बचपन में कि व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन को धर्म कहते हैं। हम पैदा हुए हैं स्वयं को ईश्वर के बेटे हैं, ईश्वर के स्वरूप बनाने के लिए। देवत्व का जागरण करना है अपने अंदर। क्यों करना है? ताकि ईश्वर का अवतरण हो सके। अंतरंग को पवित्र करना है, परिष्कृत करना है, प्रखर करना है, तेजस्वी करना है। क्यों करना है? ताकि बहिरंग को हम सुव्यवस्थित और सुविकसित कर सकें, उसके निमित्त करना है। और सुविकसित करने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वित्त शक्ति की आवश्यकता है। तो वित्त शक्ति तू कर्तव्य उचिता अभाव पूर्ति, उचित अभावों की पूर्ति करने के लिए जो हमारी योजनाओं में है कि हम समाज का कल्याण करने के लिए ये काम करेंगे, इसके निमित्त जो गुरु सत्ता का मार्गदर्शन है उसमें एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके लिए अगर इतने संसाधनों की जरूरत है, इतने पैसे की जरूरत है, इतने रुपए की जरूरत है, इतने धन की जरूरत है, इतनी इसकी जरूरत है, उसके लिए हम अपना मानसिक, अपना शारीरिक सारी ताकत झोंक देंगे। तो पैसा कमाने के लिए मना नहीं किया गया है। गुरुदेव ने स्पेशली डायरेक्शन दिया है कि लक्ष्मी के ऊपर आधिपत्य जो है वरिष्ठों का होना चाहिए, संस्कारी लोगों का होना चाहिए। क्योंकि अगर वरिष्ठ लोग जो संस्कारी हैं, जो सदाचारी हैं, अगर इन्होंने लक्ष्मी के ऊपर आधिपत्य नहीं किया तो लक्ष्मी गलत हाथों में चली जाएगी, तो संसार का कल्याण नहीं होगा, समाज का विनाश होगा। तो आज जो बुरी ताकतें छाई हुई हैं मार्केट में, इसलिए छाई हुई है कि सदाचारी जो है
वो गलत धारणा लेके चले गए कि भाई हम क्या करेंगे पैसा कौड़ी लेकर के। अरे भाई, पैसा कौड़ी की आपको सख्त आवश्यकता है, समाज का नव निर्माण करना है, अपने लिए नहीं चाहिए। अपने लिए एक ब्राह्मण को क्या चाहिए? एक टाइम का खाना खाता है ब्राह्मण, उसके अलावा उसको क्या जरूरत है? एक रोटी से काम चल जाएगा। लेकिन समाज के लिए उसको हजारों क्या लाखों रोटी की जरूरत है। उसका नव निर्माण करना है। तो ये वित्त शक्ति, तो स के बाद बी अक्षर आता है, तब सविता का तेज बढ़ेगा। तो हमको बनिया भी बनना पड़ेगा। और बनिया, गायत्री का बनिया ऐसे ही होता है, गायत्री का छत्री ऐसे होता है, गायत्री वाला ब्राह्मण वैसे होता है। तो गायत्री वाला ब्राह्मण कैसे है, गायत्री वाला छत्री कैसे है, गायत्री वाला बनिया कैसे है, इसको जानने की जरूरत है। तो वित्त शक्ति को हम बढ़ाएं, क्योंकि जब गायत्री उपनिषद पढ़ेंगे उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण महर्षि मौद्गल्य और महर्षि मैत्रेय के बीच में आ रहा है। महर्षि मैत्रेय नकली साधना करते थे, अच्छा वाणी वक्ता थे, लेकिन साधना नहीं चलती थी। तो जब उन्होंने सरेंडर कर दिया महर्षि मौद्गल्य के आगे और समित पाणी होकर के गए कि हमको गायत्री का ज्ञान दीजिए, तो वहां पर जब समित पाणी हुए हैं तब जाकर के वो गुरु का दीक्षा देने के लिए तैयार हुई। उन्होंने प्रश्न किया, पहला प्रश्न वही था, तत्सवितुर्वरेण्यम किम स्विद आहुर्भो सवितुर्वरेण्यम, ये सत्या का वर्णन कैसे करें, वेदासंदान सवितुर्वरेण्यम। और दूसरा जो होता है हमारा स्टेंजा, भर्गो देवस्य धीमहि। उनका प्रश्न आता है, भर्गो देवस्य कवयो किम आहो। हे भगवान, कवियों ने, क्रांतिकारियों ने, युगदर्शियों ने सविता का भर्ग क्या है, देव का भर्ग क्या है, किसको हम धारण करें? भर्गो देवस्य धीमहि, देवता का भर्ग धारण करें। देवता का भर्ग पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि गायत्री का साधक जो है वो दूसरी स्टेंजा की पूर्ति कर लिया है? तो मौद्गल उत्तर देते हैं, भर्गो देवस्य अन्नमाहु। गायत्री का जब भर्ग हम धारण करते हैं तो हमारे संसाधन बढ़ जाते हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खूब लिबरल हो जाती है, मार्वलस चेंज आता है संसाधनों में। ये सारे लक्षण है गायत्री साधना के। खाली दरिद्रता ही नहीं जाती है, संपन्नता बढ़ जाती है उसकी, भरपूर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसको सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। इसलिए वही सविता, वही देवता अपने संसाधनों को उसके लिए खोल देता है। जब वो विश्व का पोषण करने लगता है तो लक्ष्मी चरण दबाती है। यही तो सिद्धांत हमारा है। क्षीर सागर में जब विष्णु भगवान लेटते हैं और विश्व का पोषण करते हैं, विश्व में नु प्रत्यय लगने से विष्णु होता है, तो विश्व का पोषण करने वाले सामाजिक उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने वाला हर व्यक्ति विष्णु है। और हर उस व्यक्ति का पैर लक्ष्मी दबाएंगी। लक्ष्मी हमारी माता है, जहां आवश्यकता पड़ेगी वो आगे आगे चलेंगी। आपको खाली अपने मन में करना ही तो है विचार। गुरुदेव तो कहते थे कि बेटा हमने तो सब कुछ करके रख दिया है, तेरे को खाली निमित्त मात्र बनना है। तू एक बार आगे तो कदम बढ़ा, देख तेरे को क्या कमी रहती है, धन की, दौलत की, ज्ञान की, किस चीज की कमी पड़ेगी? सारी चीजें हम करके रख दिए हैं, ये तो होना है। उसको कहते हैं लक्ष्मी चरण दबाएंगे। अगर हम अपने चरणों को आगे बढ़ाएंगे तो धन दौलत उसके आगे आगे चलती रहेगी। इसको वित्त शक्ति बोलते हैं। तो स भी, और फिर तू की साधना। अगर तेज को बढ़ाना है, सरिता की तेज को धारण करना है, तो तू की साधना भी करना पड़ेगा। तू क्या है? तीन वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और तू सबके लिए। तो सारा नाम प्रपाते अब यत्नो धर्मस्य चात्मनः महिमा च परिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रम से। परिश्रम की महिमा और प्रतिष्ठा है। चाहे लाइफ में तुषारपात क्यों न आ जाए, वज्रपात क्यों ना आ जाए, परिस्थितियां हमारी विकट से विकट क्यों ना हो जाए, उस स्थिति में भी प्रयास को नहीं छोड़ना है।
परिश्रम को नहीं छोड़ना है, इतना महत्वपूर्ण परिश्रम है। तुषारा पात अगर आ जाए, तुषारा नाम प्रपाते अपनी यत्नो धर्मस्थ चात्म, यही धर्म है, यत्न को मत छोड़ो। महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रम से, क्योंकि परिश्रम की महिमा है, प्रतिष्ठा है, ये टेस्टेड है। इसका साइंस क्या है, विज्ञान क्या है इसका, कितनी एडवर्सिटीज लाइफ में आती क्यों है। गायत्री साधक का दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप जब उसका दृष्टिकोण परिवर्तित होता है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारी लाइफ में थोड़ा और एडवर्सिटीज आ जाए, थोड़ा और वज्रपात आ जाए, थोड़ा और तुषारापात आ जाए, क्योंकि उसके देखने की शैली बदल जाती है। उसको लगता है कि जब ईश्वर कृपा करता है तो कृपा करेगा तो करेगा क्या, हमारी सामर्थ्य को बढ़ा देगा। और हमारी सामर्थ्य को बढ़ाने का जो साइंस है, संघर्ष से ही शक्ति उत्पन्न होती है, और संघर्ष के लिए हमारे सामने परिस्थितियां खड़ा करेगा। अब अगर हम गायत्री साधक नहीं है तो उन परिस्थितियों के वाह रूप को देख करके विचलित हो जाते हैं, अरे ये तो समस्या आ गई, इतनी विकट समस्या हमारे सामने। उसके अगर सकारात्मक पहलू को दें कि यहाँ कोई भी चीज पत्ता तक हिलता नहीं उसकी मर्जी के बिना, सब चीजें प्री डिसाइडेड है, वो नियामकत्व तो उसके अंदर है, नियम व्यवस्था उसकी है, उसकी इच्छा के बिना कुछ चेंज कैसे हो सकता है। इसका मतलब कि हमारे सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए और संघर्ष की आवश्यकता है, तो वो संघर्ष के लिए वो प्रैक्टिकल कराता है हमारा। इसीलिए लाइफ में अगर तुषारापात आ जाए तो चार मित्रों को जरूर पकड़ के रखना चाहिए, और इन चार मित्रों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसका खूब प्रैक्टिकल किया गया लाइफ में। पहला मित्र सबसे महत्वपूर्ण, विवेक। और जब हमारा मन शांत और संतुलित रहेगा तभी विवेक स्थिर रहेगा। और जहां असंतुलन आया, जहां अशांति आई, इसीलिए जब भाग की साधना की हम लोग चर्चा करेंगे तो भवोद्विग्न मना नहीं हृदय परित्यज्य पुर सर्वासु अवस्थासु शांतम संतुलितम मन, कि ही विकट परिस्थितियां क्यों न हो जाए, मन को कभी भी उद्वेग युक्त नहीं होना चाहिए। उद्वेग से रहित करके मन को हर परिस्थिति में शांत और संतुलित करिए, क्योंकि शांत और संतुलित मन में ही विवेक अवतरित होता है, और वही सही और गलत का आपको दिशा देगा। तो विवेक को न छोड़े हैं। दूसरा मित्र, परिस्थितियां अगर खराब आई हैं, कुछ देने के लिए आई हैं, आपको नुकसान करने के लिए नहीं आई हैं, तो धैर्य रखिए उस स्थिति का, कि जब उसके बाद जो सकारात्मक चीज आपके पास आने वाली है उसका इंतजार करिए। प्रसव की अगर पीड़ा हो रही है तो थोड़ा सा कष्ट बर्दाश्त करिए, उस स्थिति को देख करके एक सुसंतति आने वाला है। इसी के लिए धैर्य की आवश्यकता है, पेशेंस को लूज मत करिए। विपरीत परिस्थितियों में जब तुषारापात होने लगे तो भी हमको पेशेंस को बनाए रखना है। और तीसरा, हर व्यक्ति के अंदर साहस है, हर व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है, चाहे ज्ञान की हो, चाहे इच्छा की हो, चाहे क्रिया की सामर्थ्य हो, उसी को कहते हैं साहस। उत्साह से भरा साहस, इसको जरूर पकड़े रहें, इसको न छोड़ें। और चौथा और आखिरी, प्रयास, पुरुषार्थ। हम पुरुष हैं, परमात्मा के अर्थ में पुरुष का यूज होता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हम उसके बच्चे, हम भी सर्वशक्तिमान हैं। बस हमारी सामर्थ्य बीज रूप में सुरक्षित और संरक्षित है हमारे अंतःकरण में, उसको ही परिमार्जित करना है। और अगर इन चार मित्रों को साथ में रख के चले तो जितना एक विकट परिस्थितियां हमको ज्ञान देके चली जाती हैं, अनुभव देके चली जाती हैं, उतना सैकड़ों गुरु मिल करके भी अनुभव नहीं दे पाते हैं। ढेर सारी अच्छी चीज छोड़ के जाती है, और उसके आगे जो कुछ नुकसान हम महसूस कर रहे हैं वो नहीं के बराबर है। तो जब हम स की साधना, बी की साधना और तू की साधना करने लगेंगे, तब सविता का तेज
साधक के अंदर अवतरित होने लगेगा और उसका अंतःकरण शक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा, सामर्थ्य उसके अंदर भर जाएगी, फिर वो रूपांतरित होने लगेगा। तो इसको हम भी हमेशा देखें कि दो अतिवाद होते हैं लाइफ में। अगर कुछ प्रसन्नता आ गई आपके यहाँ, कुछ अनुकूल परिस्थितियां आ गई हमारे, तो उसमें भी मन हमारा जो है विचलित होने लगता है, आवश्यकता से ज्यादा वो खुशी की दिशा में घूम जाता है, तो भी आत्मा का हनन करता है। और अगर परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल आ गई और ऐसी कंडीशन में अगर फिर दूसरी दिशा में विचलित हो गया, तो भी आत्मा का हनन हुआ। आत्मा का हनन का मतलब, आत्मा तो न जायते मृत्यु वा कदाचित है, आत्मबल का हनन होता है। जिस आत्मबल को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, जिस सामर्थ्य को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिस सामर्थ्य के उत्कर्ष के लिए साधना की जाती है, वो सामर्थ्य डाउन होने लगती है। तो दोनों परिस्थितियों में, परिस्थितियां अनुकूल हो तो और परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो, दोनों में हमको मन को शांत और संतुलित रखना है और हमेशा उस सविता को ध्यान करना है। इसीलिए जो गायत्री गीता में आया है, विषया पर और विषय और अनुभूतियां सभी आत्मा से संबंधित हैं। विषय अनुभूत परिस्थिति सदात्मन एवं गणित स, तब जाकर के हम सविता की साधना कर पाएंगे। तो जब इस तेज को हम अपने तीनों शरीर में धारण करते हैं, तो हमारी ओजस्विता, तेजस्विता और वर्चस्विता बढ़ती है और साधक उसी ईश्वर की तरह से, उसी सविता की तरह से, उसी सूर्य की तरह से सामर्थ्यवान हो जाता है। जो असौ आदित्य पुरुष है, सो असौ अहम्। जब ये भावना रहेगी, उस सूर्य की जो आत्मा है, वही आत्मा तो हमारे अंदर भी है, वही आत्मा तो सूर्य को सामर्थ्य दे रही है। क्योंकि सूर्य जल रहा है, इसलिए ऊर्जा का निकाल रहे हैं। और हम भी जब जलेंगे तो हम भी ऊर्जा निकालेंगे। और उसी जलने को ही आत्मसंजम कहते हैं, उसी को तपस्या कहते हैं, जो ब्राह्मणत्व का गुण है। तो हम समझ अपनी वाणी को हमें विराम दें, नहीं तो इस तरह की चर्चा तो बड़ी लंबी चलेगी। और ये सारे गुण, क्योंकि इस वर्ष जो नव संवत्सर हमारा 2022 का आज से प्रारंभ हो रहा है, नवरात्र की सभी शक्ति साधना कर रहे हैं अपने अपने अनुरूप। कोई ज्ञान की शक्ति कर रहा है, कोई इच्छा शक्ति कर रहा है, कोई क्रिया शक्ति कर रहा है। और इन्हीं सभी साधनाओं को ही गायत्री साधना या नवरात्र की साधना कहते हैं। और इस समय 9 दिन जो है, परिस्थितियां इतनी अनुकूल रहती हैं कि थोड़ी सी भी साधना हजारों गुना हमको फायदा दे देती है। हमारे आत्मबल, हमारे ज्ञान बल, हमारे बुद्धि बल, हमारे सामर्थ्य बल सब बढ़ने लगते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि सत्र को थोड़ा सा चर्चा के लिए और अगर खोला जाए, तो वरिष्ठ लोग भी हैं, तो वरिष्ठ लोगों के साथ में कुछ चर्चा और हो जाए। नहीं तो फिर एक तरफा हो जाएगा, तो एक तरफा में फिर ज्ञान नहीं निकलता है, फिर तो भाषणबाजी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं और हमारे सबसे वरिष्ठ ऋषि साहब हैं, वो एक पहले प्रश्न आपसे करेंगे, फिर बाद में नहीं, पानी जी प्रश्न का। जरूरी नहीं है सर। प्रश्न के साथ में अगर कहीं कुछ गलतियां हो गई हैं अभिव्यक्ति में, तो चूंकि हम भी बोलते बोलते कहीं भाव में आ जाते हैं। भाव में साधक को नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी भी वो अच्छा, भाव कभी एक कभी। जगह आपने कहा था अगर रोग भी आ गया हो तो जड़ से समाप्त हो जाएगा, अब ये हाँ जी। कैसे? अरे रोग तो जड़ से समाप्त करने की ही तो पंचकोश साधना कर रहे हैं सर। हमारे पास डॉक्टर कितने लोग कहाँ रोग जाएंगे? हैं। डॉक्टर कहाँ जाएंगे? डॉक्टर जब बीमार पड़ता है तो वो भी तो रोगी होता है, उसको भी तो चाहिए सर इलाज, उसको भी हम ही करेंगे। जो ट्रीटमेंट बनाया गया है, आप ये देखें, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, उनके हॉस्पिटल जरूर खुले हैं। तो हॉस्पिटल उन्हीं के लिए खुले हैं जो पालतू वाले हैं। जो प्राकृतिक वाले हैं, वो किस हॉस्पिटल में जाते हैं? एक का भी आप नाम बता दीजिए। हम उनका लोग भी कोई जंगल, हॉस्पिटल। तो हम लोग भी जंगल में चले जाएं? तो सर रोग तो बना ही नहीं मनुष्य के लिए। लेकिन जब हम अपने आहार, जो पंचकोश की साधना में यही तो आता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो दर्शन दिया है, आहार और विहार, तो अगर हम परिवर्तित कर लेते हैं आचार विचार आहार विहार, तो रोग तो अपने आप खत्म हो जाएगा सर। उन्होंने सूत्र दिया है, ये गायत्री चिंतन में आएगा, आगे आएगा।
कि निरोगी होने का सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, और सारे दर्शन, चाहे हम एलोपैथ में जाते हैं तो, होम्योपैथ में जाते हैं तो, आयुर्वेद में जाते हैं तो, और नेचुरोपैथ में जाते हैं तो, सारे दर्शन उसी पर आ रहे हैं। प्रकृति के अनुसार अपने चरणों को आगे बढ़ाते जाइए अपने आप। बॉडी के अंदर जो आप लेते हैं बाहर से मेडिसिन, वो कैटलिस्ट का काम करती है, रोग का ट्रीटमेंट थोड़ा करती है। रोग का ट्रीटमेंट तो आपके एंटीबॉडीज पैदा होती है अंदर से, वही तो करती है। जब हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो फिर हमारे पास कोरोना हावी हो जाएगा। कोरोना के वायरस तो हमेशा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं। तो इम्यूनिटी हमारी डाउन हुई, वायरस बढ़ गया, उसकी ग्रेविटी बढ़ गई। और डॉक्टर्स की आवश्यकता तो पहले भी थी सर। जब प्राकृतिक ढंग से लोग रहे, एक्सीडेंट हो गया, मान लिया गाड़ी जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी है, उस समय आवश्यकता पड़ रही डॉक्टर की। सर्जरी वगैरह तो पहले भी थी, आज की थोड़ा चीज है सर। तो जब भी इस तरह की परिस्थितियां हो तो उसके लिए है, लेकिन प्राकृतिक ढंग से अगर हम जीने लगे तो सामान्य तौर पर इमरजेंसी की बात नहीं आती है। इमरजेंसी तो एक अलग चीज हो गई। अच्छा, एक चीज और सामान्य बताइए, कंडीशन में हम स्वस्थ क्यों हो रहे हैं सर? ये जो साधना के हिसाब से जैसे हमारे अंदर लोभ मोह अहंकार है, सर, कई बार ना अहंकार तो हमें दिखाई दे जाता है कि हम अहंकार कर रहे हैं, और लोभ और मोह इतना बारीक होता है, वो हमें होते हुए भी मतलब कहते हैं ये नहीं है, मतलब ये बड़ा दिक्कत हो जाती है कई बार। सर जो अभी आप कह रहे हैं कि अहंकार दिखता है, हम्म। गायत्री की साधना में परम पूज्य गुरुदेव ने इस चीज को भी महसूस किया है। हम लोग तो अभी महसूस कर रहे हैं, बच्चे हैं। हम्म। अहंकार का ही नहीं पता चलता, बाकी तो पता चल जाता है। अच्छा। आपको लग रहा है कि अहंकार दिखता है, अहंकार को समझना पड़ेगा सर कि अहंकार होता क्या है। अहंकार बहुत जरूरी है, तत्व है। हाँ, सात्विक अहंकार भी अहंकार, हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है। नहीं नहीं, कोई भी अहंकार है। अहंकार जो है, हम्म। अहंकार को बढ़ाया जाता है साधना के माध्यम से। और अहंकार जब सीमित होता जाता है, संकुचित हो जाता है, हम्म। तो वो नुकसानदायक होता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये भी तो अहंकार है। हम्म। अहम एक तत्व है सर, उसको नहीं मिटाया जा सकता है। जब हम साधना में जाते हैं हम्म। तो अब देखिए, कृष्ण ने भी यही तो कहा है कि हमारी अष्टधा प्रकृति है। हम्म। पंचभूत के साथ में उन्होंने मन बुद्धि अहंकार, और इसी को अपरा प्रकृति कहते हैं। ये जड़ात्मक होती है, मन भी जड़ात्मक है, बुद्धि भी जड़ात्मक है, अहंकार भी जड़ात्मक है। ये प्रकृति है, प्रकृति को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब अहम क्या आकार लेता है। हम अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, कि अपने को क्षत्रिय समझते हैं, कि अपने को वैश्य समझते हैं, कि अपने को परमात्मा समझते हैं, कि अपने को ईश्वर समझते हैं। तो यही जो समझ हमारी है, और यहीं से फिर बुद्धि पैदा होती है। जैसा हम आकार लेंगे तो अहंकार ही बुद्धि को जन्म दे रहा है, और बुद्धि से फिर मन आ रहा है, और मन से फिर आकाश आ रहा है। इसलिए चिदाकाश, चिताकाश, महाकाश, और घटाकाश, नभाकाश, ये सारी जो आते हैं हमारे, ये सारे आकाश आते हैं, फिर स्थूल में आकाश में आ जाते हैं। फिर आकाश तत्व जो है वो आपके वायु को पैदा कर रहा है। वायु से अग्नि पैदा हो रही है, अग्नि से जल पैदा हो रहा है, जल से पृथ्वी पैदा हो रही है। यही तो सृष्टि, जैसे 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 सृष्टि का उद्भव होता है और सृष्टि फिर समेटती है, जब प्रत प्रस्फुटन होता है इसका, तो वापस जाती है। पृथ्वी जल में समाहित होती है, जल अग्नि में चला जाता है, अग्नि वायु में चला जाता है, वायु आकाश में है, आकाश मन में, मन बुद्धि में। तो शरीर जैसे जैसे करके जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु का दर्शन क्या है, इसके जीवन दर्शन को समझा जाएगा, तो वो भी तत् में आया था। तत् का जीवन दर्शन पिछली कक्षा में हो चुका है। ये सारी चर्चा उसमें चली थी सर, कि जीवन दर्शन क्या है। तो अहंकार जो है, अहंकार तो जरूरी है, लेकिन अहंकार नकारात्मक नहीं होना चाहिए, संकीर्णता के दायरे में नहीं होना चाहिए। जब हम अपने को ईश्वर का अंश न मान करके शरीर भाव में आ जाते हैं, मन के भाव में आ जाते हैं, बुद्धि के भाव में आ जाते हैं, ये सब हमारे सहयोगी हैं। तो उन्होंने ये तो कहा था कि मेरी एक परा प्रकृति है, और अपरा प्रकृति जो अष्टधा है, और अष्टधा प्रकृति के ऊपर ही परा का नियंत्रण होता है। और यही भारतीय संस्कृति की, यही तो परिभाषा दी गई है। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है बहुत कि जब हमारी बुद्धि जो है, हमारी आत्म चेतना के नियंत्रण, पदार्थ चेतना, पदार्थ चेतना के ऊपर आत्म चेतना का नियंत्रण हो, और आत्म चेतना ऐसा अनुशासन में काम करने लगे, तो भारतीय दर्शन है। तो भारतीय दर्शन में पदार्थों को महत्व नहीं दिया गया है, चेतना को महत्व दिया गया है। तो साधना हम चेतना की कर रहे हैं।
ठीक। जब विज्ञानमय कोष में हम जाते हैं तो विज्ञानमय कोष में ग्रंथि भेदन की साधना होती है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। मनोमय कोष तक तो संसार है, और मनोमय कोष के परे जब हम जाते हैं तब अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। और वहां पर फिर आपकी स्पिरिचुअल बॉडी और कॉस्मिक बॉडी हो जाती है। स्पिरिचुअल बॉडी में आदमी भावुक हो जाता है, लेकिन कॉस्मिक्स में जाता है, जब कॉस्मॉस से जुड़ता है तो भावनाशील बन जाता है। उसकी साधनाएं दी गई हैं कि लोभ मोह अहंकार को मिटाना कैसे है। तो मिटाया नहीं, उसको रूपांतरित किया जाता है। अभी लोभ की जो चर्चा चली थी, वित्त शक्ति की आवश्यकता तो है, लेकिन ये लोभ के रूप में ना हो, ये अनुदान के रूप में हो, उसी पर तो चर्चा चली है। मोह नकारात्मक ना हो, सकारात्मक हो। सकारात्मक मोह क्या है? आत्मीयता जो हमारे अंदर आ जाएगी। गुरुदेव कहते थे, बेटा मेरा कलेजा फटा जा रहा है, दूध हमारा बह रहा है, बच्चे बिलबिला रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, पीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम आत्मा का रस पिलाना चाहते हैं। उसी आत्मीयता के विस्तार को ही तो अध्यात्म कहते हैं ठीक सर। बात, बिल्कुल नहीं, आप सही कह गए। उसको उसको जो है रूपांतरण मतलब जो है होना चाहिए, तो वो हाँ, तो सही है। हमारा अहंकार जो है, हम लोग अहंकार की ही तो साधना कर रहे हैं, तो अहंकार पता नहीं चलता है कि किस रूप में आया और कौन सा माइंड में ऐसा चला गया ठीक कि बात। क्या आकार लिया। क्योंकि उसी अहंकार से बुद्धि गवर्न होती है, बुद्धि से मन गवर्न होता है, मन से पूरी शरीर अपने मुख कर जाती है। इसीलिए बहुत चेतना के साथ में और कृष्ण ने लास्ट में पूरी गीता का निचोड़ ला करके यही तो कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध तो तुमको प्रकृति में करना ही पड़ेगा जो अपराप्रकृत है, लेकिन ठीक। हर क्षण चेतना में रहो। चलिए। कुछ क्लियर हो पाया सर? हाँ बिल्कुल हो गया, बोलिए, बिल्कुल सही समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब तो मेरे कहा पांडे साहब जो है धन्यवाद देंगे, मुझे लगता है प्रश्न अब किसी का बन नहीं रहा, लग रहा। नहीं पांडे नहीं, अभी साहब। कैसे आपने कैसे निष्कर्ष निकाल लिया? अभी तो आपने मौका नहीं किसी को दिया सर। माइक ऑन करके नहीं, आप बहुत बोल गए अच्छा। तो। ठीक साहब, प्रणाम। बहुत अच्छा। अब आपने जो कहा, भाई आप भी अनुभव कर रहे हैं जीवन में। भाई जो मुश्किलें टाइम आती है, उस पर मैंने एक शेर भी लिखा था, सर आंखों पे मुसीबत भी अगर दे तो खुदा, हर बुरा वक्त है इंसान का इम्तिहान होता। तो वो हम्म, परीक्षा भी होती है, और आदमी और बलवान होता है। तो वो ये बिल्कुल ये अनुभव है जीवन का, आपने भी किए हैं। तो बिकॉज अगर सब कुछ समर्पण ही है, संपूर्ण समर्पण है, तो किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई दोष विद्वेष वो कुछ मन में है ही नहीं। इतना सरल सरल अगर मन है, तो सबको उसी का दिया हुआ, और उस पे वाकई ही आदमी शक्ति ग्रहण करता है मुसीबत के निकलने के टाइम। और उसी भाव में ही लेना है, मैं मर गया जी, मैं तो तबाह हो गया। ये वर्ड वर्ड तो आध्यात्मिक आदमी के मन से निकलना ही नहीं चाहिए। यही एक पहचान है उसकी भाई। सर पहला सूत्र वो ही हाँ ये पहला हाँ ये सूत्र ही परम पूज्य गुरुदेव ने यही तो दिया था कि हाँ सर्वव्यापी और यही कार्य। यही अनुभव हमारा है। अगर वो आपके सर्वव्यापी आपने है, भी किया है, तो इसी इसी में आनंद है। यही है, सर यही अगर वो सर्वव्यापी है अवस्था। और हाँ, न्यायकारी भी है, बिल्कुल तो, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे साथ आपके साथ गलत कैसे हो सकता? हम अगर उसके ना बच्चे ना हैं। ना, कोई है ही नहीं, किसी का कोई दोष नहीं, किसी का कुछ हमारे इस खिलाफ कोई नहीं। सब सब अपना किया करा है, आनंद है बस, सब। तो वो न्याय बिल्कुल कर रहा है, तो न्याय में हम विचलित क्यों हो? हमारे लिए अच्छा करेगा, कभी वो खराब नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही यही आनंद में बसता है, बिल्कुल। चलिए, आदरणीय पांडे साहब। ओ, जी, बोल। नव संवत्सर पर एक बहुत ही अच्छा संदेश हम सबको मिला। तो नव संवत्सर की शुभकामनाएं, प्रकाश में होके हम आगे चढ़ेंगे। एक और आदरणीय एस सी सिंह साहब के वक्तृत्व की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ी। आज तो बीच में जैसा उन्होंने कहा कि अपने भाव में आके जो मन की बात एकदम निकलती है शब्दों के विषय से अलग, वो उनके सामने निकली। और सवितु के रूप में उन्होंने तेजस्विता के बारे में विभिन्न पक्ष इसके चेतना के रखे सामने। और ये सब चीजें हमको बहुत आगे बढ़ाने में सहायक होंगी। और ये जो बार बार वो तो बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, उपासना साधना और आराधना, तीन की व्याख्या वो प्रायः मैंने और पहले वक्तव्य में भी सुनी है उनसे। तो एक ये अगर हम ध्यान रखें तो उपासना की या साधना की, उपासना की साधना की परिपक्वता उन्होंने कहा कि आराधना में है, समाज में रहने के बारे में बहुत ही अच्छी बातें जो हमारे ऊपर उतरनी चाहिए वो है
और अंत में उन्होंने हम सबको समझाने के लिए चार मित्रों की बड़ी अच्छी बात कही। विवेक, धैर्य, साहस और प्रयास। सवितु, मतलब ये ऐसी चीजें हैं। आप सवितुर के बारे में एक शास्त्रीय विवेचना करते रहें, लेकिन जो उतारने की बात है वो उसी से समझ में आती है। मैं अपनी ओर से देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि सविता या गायत्री मंत्र वेद से सम्मत है, वेद से ही निकला है। तो जहां पर पहले मैंने तत्व वाले वक्तव्य में ये कहा था कि यजुर्वेद के 30वें अध्याय का ये दूसरा है जहां पर गायत्री आया है, लेकिन पहला जो मंत्र है उसमें उन्होंने कहा कि वाणी की उपासना, वाचस्पतिर्वासम न स्वदतु। और दूसरे में यहां पर ये कहा कि हमारी बुद्धि जो है वो हो ठीक। एक और मंत्र उसके साथ ही बड़ा मुझे अच्छा ये लगता है पढ़ने से, संदर्भ देखने से, कि आखिर ऋषया मंत्र दृष्टारा जिन्होंने मंत्र दृष्टा किया उन्होंने कहाँ इसका संदर्भ रखा। तो सवितुर ये गायत्री मंत्र के ठीक बाद विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, वही सविता की बात भी की। तीनों मंत्रों में इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि तीनों में देवता सविता है, तो यहां कल्याण की बात मांगी। पहले में कहते हैं वाणी, फिर कहते हैं बुद्धि, फिर जब कुछ समझ में नहीं आता हो यद भद्रम तन्न आसुव, हे भगवान आप ही जानते हो कि हमारा कल्याण किस में है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके साथ ही इतनी बात और देख रहा था, ये मंत्र गायत्री का ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। वहां पर भी विश्वामित्र हो गए ऋषि, सविता लेकिन देवता है। और वहां पर व्याख्या करते समय कहा कि ये भगवान का रूप ही है, सच आसव सविता च तत् सविता, वही भगवान प्रकाश स्वरूप है। उसके दो रूप बता दिए कि हम प्रकृति के रूप में देखते हैं तो वो सकल उत्पादक है, और जब हृदयस्थ जीव के लिए वो प्रेरक है। और प्रकाश ज्ञान का प्रकाश देता है, सबका ज्ञान के प्रकाश में हमको आगे बढ़ाने वाला है। बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी, इस 10वें मंत्र के बाद ही जब 11वां मंत्र है उसमें भी सविता है और 12वें मंत्र में भी सविता है। 11वें मंत्र में कहते हैं कि हम बुद्धि के साथ, पुरंध्या बुद्धि के साथ, भगस्य रातिम ईमहे, हम ऐश्वर्य के दान को मांगते हैं। ईमहे सविता से, सविता का यह महत्व है। जैसा आपने वर्चस्व, तेजस्विता के बारे में, साहस के बारे में, सभी के बारे में कहा। और 12वें मंत्र में क्या कहा कि यज्ञ सुवृत्ति भी नवस्यंती ध्येयशता सवितारम, सविता का यज्ञ बुद्धि से, सद्बुद्धि रखते हुए, यज्ञ माने त्याग की बुद्धि, परहित की बुद्धि, लोक हित की बुद्धि, उससे हम सद्बुद्धि से प्रेरित होके, यज्ञ का मतलब होता है सत्कर्मों को करना, लोक हित के कर्मों को करना। तो ये सविता का महत्व इतना जो हमारे विद्वान अभिवक्ता ने बताया है, और वो बिल्कुल जैसे वेद में जहां से संदर्भ लिया वहां पर भी सविता का यही आशय है। तो हम एस सी सिंह साहब के बहुत आभारी हैं, व्यक्तिगत रूप से भी, आप सब श्रोताओं के रूप की ओर से भी, और श्री अरविंद शर्मा जी की ओर से भी, कि आप बहुत ही विद्वत्तापूर्ण बातें जो सही है और मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने रखते हैं। इससे हमको बहुत ही सहायता मिलती है। तो मैं पुनः नए संवत्सर पर नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, विवेक, धैर्य और उत्साह और प्रयास करने का चारों मित्रों को रखते हुए, जैसा हमारे आदरणीय सिंह साहब ने कहा, हम अपने जीवन को निकालें और आगे बढ़ते रहें और आनंद का अनुभव करें। ओ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। आज आपको विशेष रूप से धन्यवाद इस बात का कि 3 बार विंडो बंद हुई थी तो 3 बार आपने रेफरेंस निकाल के और अच्छी तरीके से उसका व्याख्या करी। तो आपने रेफरेंस बुक भी लेके कहीं ना कहीं उसको समाहित किया, ये बहुत अच्छी बात है मतलब। यही असली स्वाध्याय है सर। हम्म? असली स्वाध्याय यही है। नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल सही है सर कि हम्म? हमने अपनी और प्रतिभा पांडे को साहब जब को तक हम मालूम लोग था नहीं कि लाते रेफरेंस हैं में तब कहाँ तक कौन चीज है, भाषा नहीं होता है। और उसको क्विक निकाल लेना अपनी लाइब्रेरी से, फिर उसको देख के बोलना, ये भी एक बहुत बड़ी विशेष बात है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशीष साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि हाँ आपने समय राहुल, मैं निकाल अभी समय दिया। पूजा कर लूँ जरा, आरती। तो जैसे कि एक आप विचार अपना के शुरू साथ, कर लो, आप, अब मैं आगे आरती करके ही आऊंगा। जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं, जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल बना लीजिए।
जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो, छोटा सा असूल बना लीजिए, जो खोया उसका गम नहीं। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वह किसी से कम नहीं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। जो खोया सही उसका है। गम नहीं, जो पाया किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह ख्वाब है। जो नहीं है वह ख्वाब है। जो मिला है वह लाजवाब है। बहुत बढ़िया सर, ताली ताली बनती है सर। जो मिला है वो लाजवाब है। बिल्कुल सही है। आइए 3 बार हम चर्चा करते हैं। ओम। ओम। शांति। शांति शांति। शांति शांति। शांति। सभी प्रणाम सभी। प्रणाम सर, प्रणाम सर, एक बार फिर नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं आप आपको सर। सभी को नवरात्रि की शुभकामना, प्रणाम। प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा